गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री राम, जय सनातन। आज आए हैं हम एक ऐसे स्थान पर जहां पर धर्म और अधर्म दोनों के बीच में एक जंग लड़ी गई और हमेशा जीत तो हमेशा किसकी होती है? धर्म की होती है। तो आज मेरे साथ ये छोटे छोटे से बच्चे आए हैं जो कि मात्र किताबों से नहीं सीखना चाहते। आज ये धर्म भूमि पर आए हैं जहां पर इस मिट्टी से सीख कर जाएंगे कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं, वह स्थान है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वह स्थान जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था और बताया था कि धर्म और अधर्म क्या होता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ की यात्रा शुभारंभ करते हैं सबसे पहले ब्रह्म सरोवर से। ब्रह्म सरोवर वह स्थान जहाँ पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर इस सृष्टि की संरचना की थी। आइए छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं ब्रह्म सरोवर की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राम रमन हरि गोविंद बोलो। बोलो 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 गोविंदा बोलो बोलो बोलो। गोपाला बोलो बोलो बोलो। गोविंदा बोलो बोलो बोलो। गोपाल बोलो बोलो। गोपाला बोलो बोलो बोलो। गोविंदा बोलो बोलो बोलो। गोपाल मेरो लाला झूले पल नानक होले झोला बिहारी। तो यहाँ पर आप पीछे का दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ पर रथ पे बैठे हैं कृष्ण भगवान और पीछे खड़े हैं अर्जुन। आप जानते हैं ये दृश्य कब का है? जब अर्जुन बहुत ज्यादा चिंता में पहुंच गए और उनके सामने उनका परिवार, उनके ताऊ और उनके भ्राताश्री, गुरुदेव, पितामह जब सब खड़े हुए थे तो उनके मन में एक चिंता प्रकट हुई कि परिवार के ऊपर कैसे हमला कर सकता हूँ, कैसे उनको मारूंगा। तब हमारे कृष्ण भगवान ने एक संदेश दिया और उन्होंने क्या कहा? कर्मणीय वादे करस्ते माँ फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा कि आप कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। यह वही दृश्य है और आप देख रहे होंगे रथ के ऊपर बैठे हैं बजरंगबली भगवान। आप पता है कि वहां पर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस वक्त साक्षात बजरंगबली भगवान भी उस युद्ध में थे। उसका कारण यह है क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं राम का ही स्वरूप है। तो वहां पर जब श्री कृष्ण पहुंचे युद्ध में तो वहां पर स्वयं बजरंगबली भगवान भी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि जहां मेरे प्रभु होंगे वहां पर स्वयं मैं भी प्रस्तुत होऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा आप धर्म के मार्ग पर चलते रहिए तो अधर्म आपसे दूर चलता चला जाएगा, क्योंकि धर्म और अधर्म कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो आप कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। हमने अभी तो ब्रह्म सरोवर के ही दर्शन करे हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखो इनके चेहरों को देखो, इनको कितनी तेज भूख लग रही है। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से शहर के बीच में एक रेस्टोरेंट मिला है जो कि देखने में भी अच्छा है, हाइजीनिक है। तो देखिए अब बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है खाने के नाम को सुनकर, वाओ दैट्स मैजिक। कहते हैं ना कि खाना, अन्न जो है वो देवता का रूप होता है और वो जब समक्ष आ जाए तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। देखो खाने के नाम पर हमारे बच्चों के चेहरे पर कितनी स्माइल आ रही है, वाओ। तो कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? ऐसे करके दिखाओ, थंब बनाओ। सब लोग एक्साइटेड हैं खाने के लिए? बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइन में चलेंगे और मैनरफुल तरीके से सीट पर बैठेंगे, ठीक है? आइए, वेलकम। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हैं और इनके अंदर देखिए कितनी प्रसन्नता जाग रही है। सब लोग हाय करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सब लोग हाय करेंगे। देखिए ये है रियल फीलिंग, है ना?
जब खाना सामने आ जाए तो चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही होती है ना। देखिए वाह। तो यहाँ पर आरजू मैम भी व्यवस्था बना रही हैं और सभी बच्चे बड़े डिसिप्लिन तरीके से बैठे हैं। बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है आज कुरुक्षेत्र आकर। कैसा लग रहा है आप सभी को? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम में। कहाँ जाएंगे? बहुत बढ़िया। हमारा खाना समाप्त हो चुका है और बच्चे हमारे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, बच्चों खाना कैसा लगा? बढ़िया। तो अभी भूख तो नहीं लग रही है? पेट बड़ा बड़ा है? बढ़िया। यस सर। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? म्यूजियम। म्यूजियम। एक्साइटेड हैं? यस सर। एनर्जी लग रही है? यस सर। तो चलते हैं। धन्यवाद। पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण म्यूजियम, वहां पर दिखाएंगे। तो यह है श्री कृष्ण म्यूजियम। तो देखिए बच्चों के चेहरे पर कितना एक्साइटमेंट है। सभी बच्चे लाइन से उतर रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर जाएंगे और आनंद लेंगे उस विराट रूप का, जब हमारे श्री कृष्ण भगवान महाभारत की रणभूमि पर अपना विराट रूप दिखाया था। आइए सभी बच्चे लाइन से जल्दी। सभी लोग लाइन में खड़े हो चुके हैं और श्री कृष्ण संग्रहालय में जा रहे हैं, है ना। तो वहां पर हम श्री कृष्ण भगवान का विराट रूप देखेंगे। तो सभी लोग आप एक्साइटेड हैं? तो अंदर चलते हैं और अंदर श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करते हुए ही उन विराट रूप के दर्शन करने हैं। चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यह दृश्य है जहाँ पर लाइव ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसा महसूस होता है देखकर कि जैसे हमारे सामने बिल्कुल हकीकत के लोग खड़े हों। ये बिल्कुल सचमुच का दृश्य लग रहा है। बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। बेटा कैसा लग रहा है आपको? क्या ये देखकर आपको रियलिस्टिक सा नहीं लग रहा है? हाँ, इसको देखो ध्यान से, कैसे ये योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जो मिट्टी दिखाई गई है, ये ऐसा दृश्य है जहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे दो योद्धा धर्म और अधर्म के लिए लड़ रहे थे। ये वही युद्ध है महाभारत का, जिसमें धर्म के विरुद्ध अधर्म खड़ा था और आखिर में जीत किसकी हुई? धर्म की हुई। आइए थोड़ा सा दृश्य और दिखा देते हैं आप सभी को यहाँ पर। यश, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये सचमुच का दृश्य लग रहा है? हाँ, इसको महसूस करो यहाँ कोई। देखिए यहाँ पर इनको ध्यान से देखिएगा, किस तरह से मनुष्य ने ये आकृति तैयार करी है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल हकीकत का ये दृश्य है। देखिए आप, मतलब ये दिल को छू जाने वाला दृश्य है, जो कि हमारी भावनाओं को समझना चाहिए कि हमारे वीर योद्धाओं ने धर्म के लिए कितने प्राण दिए हैं, कितना लहू बहाया है। यहाँ पर ये आसानी से ऐसे ही नहीं जंग जीती गई। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि यहाँ पर जो वीर योद्धा लड़ रहे हैं, समझ जाइएगा वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिला हमको। प्रभु श्री कृष्ण उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और उनके अंदर एक धर्म का ज्ञान उजागर करें कि हमारे धर्म को किस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं ना बलिदान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए बच्चे कितने उत्साह के साथ इस दृश्य को देख रहे हैं। बहुत बच्चों को आनंद आ रहा है। बच्चों को मन से इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, वो अपनी इच्छा से अलग अलग स्थान को देखकर मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं आनंद की जय। देखिए सभी बच्चे आज कितने प्रसन्न हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर। जय श्री राधे, जय श्री गोपाल। पर सभी बच्चे साइंस एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है हर चीज के बारे में कि पहले समय में किस तरह से यहाँ पर लोहा बनाया जाता था और बाकी सारी चीजों की प्रक्रिया भी यहाँ पर दिखाई गई। देखो बच्चे किस तरीके से गेम को खेल खेल कर एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने पूरे टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। वाह, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट, खुशी कहते हैं इसको, है ना। तो आज वास्तव में लग रहा है कि जो ट्रिप है वास्तव में सक्सेसफुल हो चुकी है। ऐसे करो अगर तुम्हें लग रहा है कि बढ़िया ट्रिप है ना। आर यू एंजॉइंग ऑल? बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए आइए, हर बच्चा एक अपने अलग टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा है। दे आर प्लेइंग एंड एंजॉइंग द एवरी मोमेंट ऑफ दिस पार्ट। वाओ,
सुपरवी से खुशी कहते हैं। यही खुशी को तो ढूंढता है इंसान। तो आज मुझे महसूस हुआ कि हर साल अगर बच्चों के लिए एक ट्रिप बनाई जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो मैं सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि अपने ऐसे ऐसे ट्रिप्स पर जरूर लेकर जाइएगा जिससे कि बच्चों को खुशी मिलती है। वाह माही कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? तो इसे कहते हैं खुशी। जो कुछ भी करने में मजा आता है ना वो ये है, देखो इसे कहते हैं खुशी। वाह ये है इनकी खुशी, मस्ती है ना। पूरे दिन की थकान के बाद अब इनको अच्छा लगा है ना। वाह दैट्स द रियल हैप्पीनेस। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आप लोगों को देखकर। तो फाइनली हमारी जो धर्म यात्रा थी यहाँ पर समाप्त हुई है, जो कि कुरुक्षेत्र पैनोरमा और साइंस सेंटर में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने देखा कैसे महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था और वहां पर लोग कैसे खून बहा रहे थे। मैं वही दिखाने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आया था कि धर्म और अधर्म के बीच में जब जंग छिड़ती है तो जीत हमेशा धर्म की होती है। आते हैं लास्ट में बच्चों से जानते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। आइए बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अन्या आपको कैसा लगा यहाँ आकर? सर यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा मतलब माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव हो चुका है। आपको यहाँ आने के लिए कैसा लगा, मतलब कि किसने एडवाइस किया? यहाँ पर आने के लिए मेरे को आपने भी एडवाइस किया और कुछ मतलब मेरे को खुद से ऐसा फील हुआ कि जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा होता है सब कुछ। तो आपको पता चला कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। जब हमने ऊपर महाभारत देखी तो उसमें ऐसा पता चला कि कैसे धर्म अधर्म के ऊपर अपनी जीत हासिल कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब आके दूसरे बच्चों से भी जानते हैं इसके बारे में। तो बेटा यहाँ पर सात्विक जब हम आए तो आपको हम कहाँ पर लेकर गए? सर आप हमें कई जगहों पे लेकर गए। जैसे? आप हमें कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर लेके गए। यहाँ पे कई सारे इल्यूजन और महाभारत की लड़ाई देखने को मिली। अच्छा, और इससे पहले भी हम कहीं पर गए थे? ब्रह्म सरोवर में गए थे। अच्छा, तो आपको इस जमीन पर आने के बाद क्या समझ में आया? सर मुझे पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बार बार आता रहूं। बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आया कि कर्म क्या होता है? सर कर्म हमें अपना करना चाहिए। कर्म करोगे तो फल खुद मिल जाएगा। बहुत सुंदर। तो सबसे अंत में यहाँ पर जो हम श्रृंखला में ला रहे हैं वो है गौ चालीसा का वितरण। यहाँ पर हम जो धर्म यात्रा लेकर आए हैं इसका जो लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि हमारी जो गौ माता है उनको राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तो इसीलिए इस प्रक्रिया में हमने यहाँ पर गौ चालीसा का वितरण करने का निश्चय किया है। यहाँ पर हम सब बच्चों को गौ चालीसा देंगे जो कि घर में जाकर स्थापित की जाएगी और उसके बाद हर बच्चा रोज सुबह को गौ चालीसा अपने घर पर जाकर पढ़ेगा। क्योंकि गौ माता जो है वो हमारी मात्र एक कोई पशु नहीं है, गौ माता हमारी माँ है। जिस प्रकार हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसको माँ का दूध पिलाया जाता है और वो माँ कौन होती है? गौ माता होती है। इसीलिए मैं सभी से बस कहना चाहता हूं कि गौ माता का हमेशा सम्मान करना, जहां हम गौ माता को जरूरत पड़े उनको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लेकर आना और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यही सनातन धर्म की पहचान है। ठीक है, तो एक एक करके सभी लेंगे बच्चे।